हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा की रिपोर्ट्स आ जाती है और डॉक्टर अद्वैत वनराज को बताते हैं कि उसके ओवरी में ट्यूमर है। ये बात समर भी सुन लेता है और समर जब दौड़ कर जाता है तो वनराज भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे पकड़कर उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी समर और वनराज से होगी। जब वनराज समर का पैर पकड़कर रोएगा तो समर उस वनराज से कहेगा, मिस्टर शाह, यदि आप चाहते हैं कि मम्मी हमेशा खुश रहे और सिर्फ उनकी खुशियाँ चाहते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दीजिए, उन्हें ये डिवोर्स दे दीजिए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी अच्छे से बिता पाएंगी। तो वनराज समर से कहता है कि अभी सारे गिले शिकवे, दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ भूलकर हमें सिर्फ अनुपमा और अनुपमा की खुशियों के बारे में सोचना होगा और सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। तो वो समर पूछता है कौन सा काम। तो वनराज कहता है कि हम अनुपमा को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताएंगे। तो समर बोलता है, आपको लगता है कि ये बात हम बहुत दिनों तक मम्मी से छुपा पाएंगे? वनराज बोलता है, कोशिश करेंगे, क्योंकि अनुपमा की खुशी तभी होगी। अनुपमा को हम बीमारी के बारे में नहीं बताते हुए उसे खुश रखने की कोशिश करेंगे। जितना भी टाइम हमारे पास है हम उसे खुश रखने की कोशिश करेंगे और मैं अनुपमा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये बात वो समर से बोलता है और उससे प्रॉमिस लेता है। समर भी उससे प्रॉमिस करता है। फिर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा रूम में अपनी बेडशीट सही करती रहती है, तभी वहाँ पर समर आता है। समर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अनुपमा समर से कहती है, मेरा बकुड़ा। तो समर बोलता है, बकुड़ा नहीं, मैं अभी डॉक्टर हूँ और आपकी रिपोर्ट्स आ गई है। तो फिर अनुपमा बोलती, बताना रिपोर्ट में क्या आया है। तो वो जैसे ही खोलता है उसमें एक स्माइली फेस बना होता है और कहता है, रिपोर्ट में भी यही है, आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, आप बिल्कुल सही हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद में वो अनुपमा से गले मिलकर रोता है। जैसे अनुपमा हटती है तो वो वापस उसे टाइट पकड़ लेता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वहीं पर बाहर खड़ा हुआ वनराज उसे देखता है तो आंसू पोंछ कर अनुपमा से कहता है, कुछ डोज में लिखता हूँ वो आपको करना होगा। 3 बार गुनगुने पानी के साथ में अपने छोटे बेटे को प्यार करना पड़ेगा। 4 बार गर्म पानी के साथ में अपने बड़े बेटे को डांटना होगा और 5 बार ठंडे पानी के साथ में अपनी बेटी के कान खींचने होंगे। जैसे ही अनुपमा ये सारी बातें सुनती है तो अचानक पेट पकड़कर आ करती है। तो वो दौड़ कर आता है, बोलता, मम्मी क्या हुआ? तो वो उसके कान पकड़ खींचकर बोलती, इसके पहले मैं 1000 बार तेरे कान ना खींचूं? और समर उससे स्माइल करने के लिए कहता है। अनुपमा स्माइल करती है। ये पूरा सीन वनराज वहीं पर विंडो के बाहर खड़ा होकर देखता है। इसके बाद में सोचता है कि अनुपमा की खुशी मेरे लिए सब कुछ अभी बहुत मायने रखती है। अनुपमा को खुश रखना होगा मुझे। अनुपमा को मैं कुछ भी नहीं होने दे सकता, कुछ भी नहीं। और ये बोलकर अपना मोबाइल निकालता है और बोलता है, अब मैं घर के सभी लोगों को यहीं बुला लेता हूँ, और सभी को कॉल करता है। उधर फिर नेक्स्ट डे बताते हैं जिसमें समर अनुपमा की आंख में पट्टी बांधकर उसे कहीं लेकर जाता है। अनुपमा बोलती है, कहाँ लेकर जा रहे हो? तो समर बोलता है, मम्मी आप चलिए तो सही, आप उसे बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन आप उससे मिलती कम है। तो अनुपमा बोलती है, अरे ये तो बताओ मैं किसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और मिलती कम हूँ? तो समर बोलता है, उसे जिसके घर में आपको लेकर जा रहा हूँ। तो अनुपमा बोलती, बातें गोल गोल मत घुमाओ, मेरी आँख से पट्टी निकाल। तो समर बोलता है, 2 मिनट और उसे एक घर के बस बाहर लेकर जाता है। वहाँ पर जाकर पट्टी खोलता है और बोलता है, टन टन। अनुपमा वो घर देखती है और बोलती है, ये। तो वो जाकर वहीं पर अनुपमा का घर का नाम का प्लेट हटाता है, बोलता है, ये आपका घर है। और उससे कहता है कि आप अपने घर को बहुत मिस कर रही थी ना, इसलिए डॉक्टर अद्वैत ने आपका पूरा घर यहीं पर अरेंज करवा दिया। और उसे वहीं पर रखे फूलों की एक माला से उसे क्राउन पहनाता है, उसे फ्लावर देता है और बोलता है कि सबसे अच्छी बात है कि इस घर में आपकी सबसे पक्की सहेली भी आ गई है। तो अनुपमा कहती है, देविका? तो वो समर कहता है, नहीं, वो सहेली जिसके साथ में आप बचपन से लेकर अभी तक अपने सारे सुख और दुख बांटती आई हैं। और उसे पीछे इशारा करके तुलसी दिखाता है। जैसे वो तुलसी का गमला देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो बिल्कुल अपने घर के जैसा है। और बोलती है, सबसे पहले मैं इसमें दिया लगाऊंगी। और तुलसी में वो दिया लगाती है और प्रणाम करती है। पुराने सीन भी दिखाते हैं कि कैसे वो अपने घर में दिया लगाती थी, सूर्यदेव को जल चढ़ाती थी। और इसके बाद जैसे न्यूज़पेपर आता था तो वो न्यूज़पेपर पकड़ती थी। तो यहाँ पर समर उसे आके न्यूज़पेपर देता है, वो न्यूज़पेपर लेकर खुश हो जाती है। फिर समर उसके सामने फूल बिछाते हुए उसे अंदर लेकर आता है। जैसे वो अंदर जाती है, उसे सामने कान्हा जी दिखते हैं। कान्हा जी को देखकर वो अपने सिर से क्राउन हटाती है, हाथ का न्यूज़पेपर साइड में रखती है और कान्हा जी को फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद समर बोलता है, चलिए मम्मी अंदर चलते हैं। और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, सामने वनराज और नंदिनी दिखते हैं उसे, और पाखी दौड़ कर आती है। वो पाखी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पाखी को गले लगाती है
मामा जी भी दौड़ कर आते हैं। वो मामा जी को भी प्रणाम करती है और बोलती है कि तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तो वो बोलती है हम दोनों नहीं और भी कोई आया है। तो वो अनुपमा पूछती है कौन? तो वो पीछे इशारा करती है। पीछे बा खड़ी होती है, उसके हाथ में पूजा की थाली होती है और कहती है एक बार गृह प्रवेश करवाया था बहू का जब वो घर में पहली बार आई थी, आज गृह प्रवेश अपनी बेटी का करवाऊंगी, चला। और उसकी आरती उतारती है और उसे अंदर लाती है। इसके बाद अनुपमा पूरा घर देखती है, उसे पूरा घर बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वही कान्हा जी, वही किचन, वही घर। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। बा बोलती है ये सब देख रही वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैर कौन पड़ेगा? तो फिर अनुपमा उसके पैर पड़कर आशीर्वाद लेती है और इसके बाद में अपना घर का किचन वगैरह सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है। अनुपमा समर से पूछती है कितने दिन है मेरे पास? समर एकदम शौक में आ जाता है और समर बोलता है मम्मी आपको पता चल गया? तो अनुपमा हंसते हुए बोलती है अरे तूने ही तो बताया था कि हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आए, तो मैं तेरे से यही पूछ रही हूँ कि ये कितने दिनों के लिए हम यहाँ पर हैं, हम कितने दिनों तक यहाँ पर हैं? तो समर बोलता है मम्मी जब तक आपका मन करे आप यहीं रहिएगा। फिर बा बोलती चल सबसे पहले अपन कान्हा जी की आरती करते हैं, इसके बाद कुछ और करेंगे। और अनुपमा बाहर जाती है। इसके बाद कान्हा जी की आरती करते हैं। कान्हा जी की आरती करते करते बा भी रोती है, पाखी भी रोती है, सभी लोग एक दूसरे को चुप भी कराते हैं, आरती चलती रहती है। और इसके बाद में वहीं पर काव्या को जब आरती की आवाज़ आती है तो वो सामने वाले कॉटेज में होती है, वो भी देखती है और सबको देखकर समझने की कोशिश करती है आखिर हो क्या रहा है। आरती करते करते अनुपमा सबका फेस देखती है, सभी का फेस उतरा हुआ रहता है लेकिन उसको देखकर स्माइल करते हैं। और जिससे आरती खत्म हो जाती है तो मन में अनुपमा सोचती है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी मन इतना खटक सा क्यों रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सभी लोग मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं? और बस वो ये सब बोलती है, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे घर के सभी लोग अनुपमा के साथ में नाचेंगे, गाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, अनुपमा को खुश रखने की कोशिश करेंगे। और वनराज नंदिनी और समर से कहेगा कि अब मैं अनुपमा को कोई दुख नहीं देना चाहता हूँ, उससे अलग होने से पहले उसे मैं बहुत खुश रखना चाहता हूँ बिकॉज शी डिज़र्व दिस। तो नंदिनी बोलेगी कि अब वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन यदि डॉक्टर अद्वैत ने उन्हें बता दिया तो? और अनुपमा डॉक्टर अद्वैत से पूछेगी आखिर मुझे हुआ क्या, रिपोर्ट में क्या आया है? तो डॉक्टर अद्वैत उसे बता देंगे कि आपके गर्भाशय में ट्यूमर है और ये बात अनुपमा सुन लेगी। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।